अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के बिष्णुपुरी में 7 मई को एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट और हमले की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद महिला का केयर टेकर निकला। सीओ तृतीय अभय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम साहिल वारसी है, जो इस्लाम नगर भट्टा इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने महिला के घर में ही उनके साथ लूट की योजना बनाई और उन्हें घायल कर फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूट की गई 20,000 की नकदी, सोने की 3 चूड़ियां, 2 कंगन और एक चैन बरामद की गई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी साहिल के खिलाफ बाराबंकी जिले में पहले से ही हत्या का मुकदमा दर्ज है, जो उसके आपराधिक इतिहास की पुष्टि करता है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, साथ ही आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। सर, क्या नाम है आपको और किस तरह से आपको ये चीज़ आपके पास मिली? क्या ये मेरा नाम डॉक्टर जी के गुप्ता है और जो मेरा घर छर्रा अड्डे पर है। ये एक्चुअली में जो वारदात हुई है मेरी मदर इन लॉ के साथ हुई और वो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ एक्चुअली में थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। हम लोग उनकी केयर करते हैं। हम रमेश विहार में रहते हैं, तो और केयर टेकर वगैरह जो आते हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो उनके साथ जो उन्होंने किसी लड़के को भेजा, शायद जो इन्होंने हायर कर रखा था केयर टेकर ने, और उसी ने ये वारदात की है। तो एक्चुअली जब मैं 7 तारीख को मेरे को एकदम मैं लौट रहा था तो मुझे सूचना मिली ऐसे ऐसे हो गया। मैं तुरंत पहुंचा तो वहाँ पता चला कि वहाँ फिर उनको वरुण हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उनकी ड्रेसिंग हुई और वहाँ पर काफ़ी ब्लड वगैरह काफ़ी टॉयलेट में फैला हुआ था। चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, चप्पल पड़ी हुई थी, टूटा हुआ चश्मा पड़ा हुआ था। तो बाद में अच्छा, इस घटना को अंजाम देने वाले कितने लोग थे? नहीं, जो अब तक सूचना मिली है या सीसीटीवी फुटेज जो आई उसमें तो एक ही लड़का दिखाई दे रहा है जो हमारे पुलिस महकमे द्वारा पकड़ा गया है। और मैं पुलिस महकमे की बहुत प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने बहुत कम समय में इसका खुलासा कर दिया और हमारी जो जानकारी में नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो केवल वो फाटा बांधे हुए उसका फोटो आ रहा था, तो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, केवल बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये घटना कब की है? ये 7 तारीख की घटना है, दोपहर की घटना है। ये 12 से 1 के बीच की घटना है ये। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं ब्लड वगैरह आ रहा था, तो वो कोई चीज़ मार के गया था क्या? नहीं, इसकी जानकारी तो हमें है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो ब्लड फैला हुआ था पूरा। अब उन्होंने उसको दीवार को सिर पर मारा, वहाँ उसका टॉयलेट का पाइप भी था, हो सकता है वहाँ मारा, किस तरह धक्का दिया उन्होंने, क्योंकि बुजुर्ग लेडी हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनके चोट तो निश्चित है कि ज़्यादा लगी है और वो बेहोश हो गई। तो माता जी आपकी अकेली रहती थी? नहीं, माता जी रहती है, पिताजी भी रहते हैं। माता जी तो ठीक हैं और पिताजी थोड़ा पैरालिसिस के मरीज हैं, तो वो बेड रेस्ट पे रहते हैं। परिवार में उनके साथ कौन कौन रहता है? परिवार में तो फिलहाल वो 2 ही लोग रहते थे। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जब आपका सामान लड़के के साथ थोड़ी सी होने के वो थोड़ा अलग रहता है। कितने का सामान था आपका जो वो तो लगभग ये मान के चलिए कि जैसे बता रहे हैं कि 4 चूड़ी हैं और 2 कंगन है, एक चैन है, अंगूठी भी थी। अंगूठी का पता नहीं चल रहा, लेकिन लगभग 100 ग्राम तो मान के ही चलिए, 100 ग्राम। और कैश वगैरह भी था? कैश वगैरह की जानकारी नहीं है, शायद कैश, क्योंकि इतना समय वो अपने पास इतना रखती भी नहीं थी कैश। तो वो तो उसने मार पिटाई करके जितना भी उसे सामान मिला उसने बहुत जल्दी समय में वो वहाँ से निकल गया है। तो चोर था, उससे कोई संबंध था क्या? नहीं। किनका चोर था, कोई संबंधी? नहीं, कभी इससे कोई काम मतलब जैसे 4-5 दिन के लिए आया सर। संबंधी था क्या कोई? किनका संबंधी? नहीं था, संबंधी किसी का नहीं था। ये तो ऐसा होता है जो आदमी काम के लिए जैसे हायर कर लेता है, तो वो हमारा जो केयर टेकर था उसने इसको हायर किया था। किसी वैसे ऐसा होता ना कि अपने जान पहचान के आधार पर मैंने आपको फ़ोन किया, उसने उसको कर दिया, तो उन्होंने उसके आधार पर रख लिया था उसको। उसने उसको वेरीफाई नहीं किया था ना उन्होंने उसका कुछ। दिनांक 7 मई 2025 को विष्णुपुरी इलाके से एक बूढ़ी दादी के साथ एक व्यक्ति द्वारा छीना झपटी करके उनसे 4 चूड़ी, 2 कंगन और एक चेन छीन ली थी, जिस संबंध में स्वाट टीम व थाने की टीमों के द्वारा लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिससे अभियुक्त की पहचान उजागर हो पाई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उससे जो माल है
3 चूड़ी, 2 कंगन और एक चेन बरामद हुई है। एक चूड़ी को उसने बेच दिया था, जिस संबंध में उसके पास से जो बचे हुए पैसे हैं लगभग 20,000 रुपये वो बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियुक्त का रिमांड प्राप्त कर अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में भी मर्डर का पंजीकृत है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूर्व में जिन दादी से इसने छीना है सामान, वो इनके पास लगभग पिछले महीने केयर टेकर के रूप में भी कार्य किया था और तभी इसने इस बारे में सुनिश्चित किया था कि इनसे ये मतलब ये चीज़ें छीनी जा सकती हैं।